आज का टॉपिक है हमारा 12th क्लास केमिस्ट्री नट्स समीकरण। कौन सा समीकरण? नट्स समीकरण। इसके लिए हमें डेरिवेशन भी देखना है, साथ में हमें क्या देखना है, उसका अनुप्रयोग भी देखना है कि एप्लीकेशंस क्या है इसका। ठीक है, ध्यान से समझना। जो नट्स समीकरण है, ये जो क्वेश्चन है, ये 12th क्लास के लिए बहुत ही आईएमपी है ना, बोर्ड एग्जाम में भी आता है और थोड़ा सा इसका डेरिवेशन भी टफ है, इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, यदि अपन देखें कि नट्स समीकरण अर्थात जो यहाँ पे जो हमारे रसायन शास्त्री थे, कौन से थे? रसायन शास्त्री। इनका ही नाम क्या था? नरनष्ट। क्या था? नरनष्ट था। इनने क्या किया कि जो धातु इलेक्ट्रोड होता है, क्या होता है? धातु इलेक्ट्रोड। धातु इलेक्ट्रोड कहने का मतलब क्या है? जो हम इलेक्ट्रोड बनाते हैं, क्या बनाते हैं? सेल के लिए जो इलेक्ट्रोड बनाते हैं वो किसका बनाते हैं? धातु का। इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है? धातु इलेक्ट्रोड। ठीक, धातु इलेक्ट्रोड पर ताप का, दाब का, किसका? ताप, दाब और सांद्रता सांद्रण का प्रभाव दर्शाने के लिए इन्होंने क्या दिया? एक समीकरण दिया। इस समीकरण को ही क्या कहते हैं? नट्स समीकरण। बात समझ में आई? या आवाज नहीं करना है ना, खटर पटर। क्या किया अपन ने? रसायन शास्त्री नट्स थे, इन्होंने एक धातु का इलेक्ट्रोड लिया और इस इलेक्ट्रोड पर ताप, दाब और सांद्रण का प्रभाव दर्शाने के लिए, इन सब तीनों चीजों का प्रभाव दर्शाने के लिए इन्होंने एक प्रभाव दर्शाया और उसकी गणना की, तो उसे क्या दिया गया? एक समीकरण। उसे क्या कहा गया? नट्स समीकरण। तो जनरली देखा जाए, यदि एक अपन सेल अभिक्रिया ले, क्या ले? सेल अभिक्रिया, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया ले, क्या ले? इलेक्ट्रोड अभिक्रिया ले, क्या ले? इलेक्ट्रोड अभिक्रिया। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में है क्या? मान लिया कोई एक मेटल है, क्या है? मेटल है अर्थात क्या है? धातु है। क्या है? धातु। तो इसने क्या किया? एन इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? त्याग दिया। क्या कर दिया? सॉरी, एक मेटल थी आयनित अवस्था में, किस अवस्था में? और उसके पास कितने आयन है? एन प्लस है। कितने हैं? एन प्लस है, हाँ है ना। तो उसने एन इलेक्ट्रॉन को क्या किया? एब्जॉर्ब किया, मतलब ग्रहण किया। तो किस अवस्था में आ जाएगी? सॉलिड अवस्था में आ जाएगी, मतलब इसके आयन्स टोटल क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। ये हमारी एक इलेक्ट्रोड अभिक्रिया थी। मेटल थी, उसने एन इलेक्ट्रॉन त्याग दिए थे, किन्हीं को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके वो किस अवस्था में आ गई? सॉलिड स्टेट में आ गई, मतलब विदाउट आयन की आ गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि हम इसको किसके रूप में लिखें? नष्ट इक्वेशन के रूप में लिखें। किसके रूप में लिखें? नष्ट समीकरण के रूप में लिखें। तो इसको हम क्या लिखेंगे? जो ई है, क्या है? ई इलेक्ट्रोड है, यहां पे किसका है? मेटल एन प्लस डिवाइडेड बाई मेटल। किस अवस्था में ली अपन ने? नीचे सॉलिड अवस्था में ली। जो इसकी जो वैल्यू होती है किसके इक्वल होती है? इज नॉट, और यहां पे क्या हो जाता है? एम के ऊपर एन प्लस अपॉन एम प्लस यहां पे क्या होता है? आर टी अपॉन क्या होता है? एन एफ। क्या होता है? आर टी अपॉन एन एफ इक्वल, यहां पर आर टी अपॉन एन एफ, और यहां पे क्या होता है? लॉग, क्या होता है? लॉग एम प्लस क्या होता है? एम प्लस एन। ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहां तक वीडियो कवर कर रहा है नीचे तक? यस सर। जनरली अभी यहां पे हम देखें, आर हमारा होता है गैस नियतांक। क्या होता है? गैस नियतांक। टी होता है हमारा परमताप। यदि हम एन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब जो प्लस या माइनस आयन बनाने में जो प्राप्त हुए या त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एफ देखें अपना एक फैराडे होता है। क्या होता है? यदि जनरली आर टी एन एफ की जो नियतांक वैल्यू होती है, जो नियतांक वैल्यू होती है, यदि हम उसकी इस इक्वेशन में यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो हमारा सॉल्यूशन क्या आता है? इलेक्ट्रोड एम एन प्लस अपॉन एम क्या है? सॉलिड स्टेट, मतलब ऊपर आयनित अवस्था है, नीचे उसकी क्या है? सॉलिड अवस्था है। इक्वल क्या हो जाता है हमारा? ई जीरो एम एन प्लस अपॉन में क्या होता है? एम प्लस, अब ध्यान रखना ये आर टी अपॉन एन एफ ये दिया ना, तो हमने आर का, टी का और एफ का मान इनका रख दिया। न्यूमेरिकल वैल्यू जो उनकी होती है नियतांक, वो वैल्यू पुट करके हमने इसको क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया। तो हमारा कितना आता है? 0.0591। ये आता है। इन तीनों की वैल्यू रखेंगे, आर टी और एफ की, डिवाइडेड बाई क्या बचा आपका? एन, और फिर यहाँ पे क्या बचा? लॉग, और यहाँ पे क्या होता है? मेटल प्लस, मतलब आयनित अवस्था।
जनरली सॉर्ट आउट ग्रुप में हमारा ए होती है क्या, नष्ट इक्वेशन। क्या होती है, नष्ट इक्वेशन। ये कहां से फाइंड की, जनरली धातु इलेक्ट्रोड पर ताप दाब और सांद्रण का प्रभाव दर्शाने के लिए नष्ट नामक वैज्ञानिक थे, रसायन शास्त्री थे, उन्होंने एक समीकरण दिया जिसे क्या कहते हैं, नष्ट समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, नष्ट समीकरण। इनने क्या लिया, एक इलेक्ट्रोड अभिक्रिया की। इलेक्ट्रोड किसका होता है, मेटल का। तो एम इलेक्ट्रॉन मतलब आयनित अवस्था में थी, उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, सॉलिड स्टेट में आ गई। इसको यदि हम नष्ट समीकरण के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो इस वे में लिख दिया जाएगा। यहाँ पे आर टी एंड एफ के हमने जनरली मान बता दिए क्या है, तो आर टी और एफ के हमने मान रख दिए, नियतांक वैल्यू होती है, और इनको वैल्यू को पुट करने के बाद हमने सॉल्व किया, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, 0.0591/n और log m n प्लस। ये हमारा जनरली क्या हो गया, नष्ट इक्वेशन हो गई। ठीक, हमारा क्वेश्चन क्या था, नष्ट समीकरण क्या है, व्यंजक तो ये हो गया। इसके बाद हमें इसका अनुप्रयोग देखना है। क्या देखना है, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में बोला जाता है डेनियल सेल का, किसका, डेनियल सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। ठीक, तो हमारा अनुप्रयोग क्या है, नष्ट समीकरण की सहायता से डेनियल सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। ठीक, ध्यान से समझना है ना। अब हमें क्या ज्ञात करना है, डेनियल सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रोड विभव। डेनियल सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, एप्लीकेशन हो गया, अनुप्रयोग। ठीक है, इतना समझ में आया। यदि हम देखेंगे डेनियल सेल अभिक्रिया, पहले जनरली हम सॉल्व में क्या लिखें, डेनियल सेल अभिक्रिया, डेनियल सेल अभिक्रिया। तो डेनियल सेल की अभिक्रिया को अपन रिप्रेजेंट करते हैं जेड एन, डेनियल सेल की अभिक्रिया को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड एन सॉलिड किसमें कन्वर्ट होगा, जेड एन डबल प्लस हाफ सेल, उसके बाद सी यू डबल प्लस, और यहाँ पे क्या है, सी यू सॉलिड स्टेट में। क्लियर है, मतलब यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड है, जिंक का और कॉपर का, एक में ऑक्सीजन और एक में अपचयन अभिक्रिया हो रही है, मतलब एक में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं और एक में इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, है ना। अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया होगी, जो जनरली हमारा इक्वेशन बनती है सेल अभिक्रिया, जेड सॉलिड, जेड स्टेट डबल आयन में आता है, और कॉपर डबल प्लस आयन होता है, और किस में आ जाता है, सॉलिड स्टेट में आ जाता है। कितना समझ में आएगी। तब नष्ट समीकरण से, कहां से, नष्ट समीकरण से। तो भैया नष्ट समीकरण क्या होता है, इलेक्ट्रोड यहाँ पे क्या होता है हमारा, m प्लस अपॉन m, इक्वल क्या होता है, ई नॉट, यहाँ पे क्या होता है m n प्लस अपॉन में क्या होता है m प्लस 0.0591 अपॉन n, और यहाँ पे log, और यहाँ पे क्या होता है n प्लस, कितना होता है। तब ये हमारा देखा जाए तो ये बायां हो गया और ये क्या हो गया, दायां, मतलब ये लेफ्ट है और ये क्या है सेल का, राइट। हाँ है ना। तब यहाँ पे क्या लेने पर अपन लिख दें, क्या बाएं अभिक्रिया लेने पर, क्या लेने, बाएं अभिक्रिया लेने पर, लेनी पर। तो यहाँ पे क्या है आपका जेड एन सॉलिड, और यहाँ पे क्या है जेड एन डबल प्लस है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई, यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड एन डबल प्लस अपॉन जेड एन इक्वल ई नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड एन डबल प्लस अपॉन जेड एन प्लस 0.0591 लॉग एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई आपकी, 2। एन की वैल्यू कितनी है, 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिए गए दिए गए इलेक्ट्रॉन मतलब प्लस माइनस कितने हैं, 2 है कि नहीं है। और यहाँ पे हमारा क्या आएगा लॉग, यहाँ पे क्या आ जाएगा जेड एन डबल प्लस। कितना समझ में आएगी है, हाँ है ना। इसी प्रकार यदि हम आर अभिक्रिया ले, दाएं, अब कौन सी ले ले अपन, बाएं अभिक्रिया ले, क्या ले, बाएं अभिक्रियाएं क्या है आपकी, बाएं अभिक्रिया क्या है, सी यू डबल प्लस किसमें कन्वर्ट हुआ था, सी यू में।
तब नष्ट समीकरण की सहायता से यदि हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई सी यू डबल प्लस अपॉन में क्या है सी यू इक्वल ई नॉट सी यू डबल प्लस अपॉन में क्या है सी यू प्लस 0.059 अपॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग सी यू डबल प्लस, और ये हमारा शानदार का साइन। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान रखना, चूंकि हमें पता है, क्या पता है आपके लिए, जो सेल अभिक्रियाएं होती हैं, क्या होती हैं सेल अभिक्रियाएं होती हैं। यदि हम टोटल ऑफ सेल अभिक्रिया देखें, है ना, सेल यदि अभी चूंकि सेल अभिक्रिया देखें, क्या देखें अपन सेल अभिक्रिया देखें, ई सेल मतलब इलेक्ट्रोड विभव किसका सेल का, तो क्या होता है फॉर्मूला, इलेक्ट्रोड विभव किसका राइट साइड का, मतलब आपका कौन सा, ये हमारा बायां था, ये हमारा कौन सा हो गया दायां, है ना, तो दाएं को मतलब राइट माइनस कर देंगे किसको ई बाएं को, हाँ है ना, बाएं को क्या बोलते हैं लेफ्ट। इतना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ है ना, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई राइट वाला फंक्शन चाहिए है ना, बात नहीं करो बच्चों, सी यू डबल प्लस अपॉन में क्या है सी यू माइनस यहाँ पे राइट की लेफ्ट की वैल्यू क्या है ई जेड एन डबल प्लस अपॉन में क्या है जेड एन इक्वल, इसकी वैल्यू क्या है, ये पूरी वैल्यू है कि नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ई जीरो सी यू डबल प्लस अपॉन में क्या है सी यू, हाँ है ना, और प्लस 0.0591 अपॉन में क्या है 2, और इनटू में क्या था लॉग, इनटू में क्या था इनटू में क्या है लॉग सी यू डबल प्लस है, और आपका माइनस में क्या आ जाएगा लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट वाला फंक्शन यही है, तो क्या हो जाएगा ई जेड एन डबल प्लस अपॉन जेड एन प्लस माइनस माइनस 0.0591 अपॉन 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग जेड एन डबल प्लस। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ है ना, तो इन दोनों की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं सेल अभिक्रिया है, क्या है सेल अभिक्रिया, या इसी को जनरली हम सुरक्षित वे में लिखने की कोशिश करें तो ई सी यू डबल प्लस अपॉन सी यू माइनस ई जेड एन डबल प्लस अपॉन में क्या है जेड एन इक्वल, इसके जैसा जे और इसके जैसा जे दोनों को एक साथ लिख दें तो क्या हो जाएगा ई नॉट, यहाँ पे क्या आ जाए सी यू डबल प्लस अपॉन में क्या है सी यू माइनस ई नॉट, और यहाँ पे क्या है जेड एन डबल प्लस अपॉन में क्या है जेड एन। इसमें से और इसमें से जनरली हमने प्लस का 0.0591/2 हमने क्या निकाल दिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा, ये प्लस की थी वैल्यू तो लॉग सी यू डबल प्लस, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग जेड एन डबल प्लस। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ई सी यू डबल प्लस अपॉन सी यू, एक माइनस यहाँ पे क्या है ई जेड एन डबल प्लस अपॉन में क्या है जेड एन, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं ई नॉट, क्या हो गया हमारा सेल का इलेक्ट्रोड वो आ गया कि नहीं आ गया, इन दोनों की जगह कॉपर माइनस जिंक करेंगे, देखो लेफ्ट माइनस राइट हो गया, राइट माइनस लेफ्ट हो गया, तो ये सेल लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ पे नॉट अभी सेल नॉट मतलब ई नॉट था तो यहाँ पे ई नॉट आ जाएगा। इतना समझ में आया कि है? और हमारा यहाँ पे क्या चल रहा है प्लस का हमने क्या कॉमन निकाला था, प्लस का कॉमन क्या निकाला है 0.0591 अपॉन 2 कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या चल रहा था आपका क्या चल रहा है लॉग सी यू डबल प्लस माइनस लॉग जेड एन डबल प्लस, यही चल रहा है कि नहीं चल रहा? अरे हाँ है ना, तो जनरली यदि देखा जाए हमारा फॉर्मूला होता है log m माइनस log n इक्वल क्या होता है log m बटे n, तो हमारा बराबर में क्या आ जाएगा ई सेल, और यहाँ पे हमारा क्या आ गया प्लस 0.0591 अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा log सी यू डबल प्लस अपॉन जेड एन डबल प्लस। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये होता है हमारा नट समीकरण की सहायता से सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। बात समझ में आई कि नहीं आई? डेनियल सेल अभिक्रिया लिखना, राइट साइड अभिक्रिया को नट समीकरण के रूप में लिखना, लेफ्ट साइड अभिक्रिया को नट समीकरण के रूप में रखना, और इस वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे तो इस तरीके से रखा जाएगा
इसको वाले नॉट वाले फंक्शन को हमने एक साथ रख लिया, 0.0591/2 हमने कॉमन निकाल लिया, तो cu डबल प्लस माइनस क्या आ गया, zn डबल प्लस आ जाएगा। तो इसको log m - n फॉर्मूले की सहायता से हमने इस तरीके से लिख दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये होता है हमारा नष्ट समीकरण की सहायता से डैनियल सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। ठीक, कोई डाउट? चल इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, है ना। इस वीडियो को ध्यान से देखना और इस क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लेना, जो डाउट्स हो वो हमसे आगे जाके पूछ सकते हो आप। ठीक है, धन्यवाद।